तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, इट्स अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जितनी भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, सभी लाइंस पर कैपेसिटर अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हियर हियर हियर। तो जितनी भी लाइंस है, सभी लाइंस पे क्या है, कैपेसिटर अवेलेबल है, ये मान के आपको चलना है, ठीक है। दूसरी चीज अब आप यहाँ पर ये समझिए कि सभी का जो कैपेसिटेंस है वो सी है, और आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है that find the C equivalent, find the C equivalent between the body diagonals of a cube. Find the C equivalent between the body diagonals of a cube. बोला ये बात समझ में? अब यहाँ पर बॉडी डायगोनल आपको लेना है, दैट मींस हम यहाँ पर ये दो पॉइंट ले सकते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्या ये बॉडी डायगोनल्स हो जाएंगे बेटा? क्या ये बॉडी डायगोनल्स हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Right. So let's say these are the body diagonals, and these body diagonals are connected with a battery. We assume that it is connected with the battery. तो point A, suppose हम इसे ऐसे connect कर देते हैं, इस तरीके से connected है। तो this one is having a EMF E volt, and here this is having a 0 volt. बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? Yes, yes, sir. तो इसको यहाँ से ये हमने ले लिया, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. This point A is having a potential E volt, and this point B having a potential 0 volt. Anyone has any doubt? Right? अब देखिए, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड हो सकता है आपको बुक में नहीं मिलेगा ढूंढने पर, बट ये मेथड है जो जिससे आपका ये क्वेश्चन बेटा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो हम इनका नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी, एच। जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स को हमने कोई नाम दे दिया उसे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे कि सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जाना है, तो आपको क्या करना है, हायर पोटेंशियल से पॉइंट सी तक पहुंचना है एंड लोअर पोटेंशियल से पॉइंट सी तक पहुंचना है विद द शॉर्टेस्ट पाथ। विद द शॉर्टेस्ट पाथ आपको शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना है, और शॉर्टेस्ट पाथ यूज करके आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी पे पहुंचना है, और पॉइंट बी से पॉइंट डी पे पॉइंट बी से पॉइंट सी पे पहुंचना है। बोलो क्लियर है? Yes, हमें sir. क्या करना है, सपोज हमें पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर हमने कितने कंसीडर किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहा हूँ, समझिए मेरी बात को ध्यान से, समझिए मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहा हूँ, तो फॉर टू रीच अ पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ पर कितने कैपेसिटर पार किए मैंने? एक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा 1, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? तो बी टू डी एंड डी टू सी, क्या यही शॉर्टेस्ट पाथ है? तो कितने कैपेसिटर हमें यहाँ पर मिलेंगे? एक कैपेसिटर यहाँ था और एक कैपेसिटर यहाँ है,
तो कितना आ जाएगा 2, अरे हाँ है ना, तो ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या ये स्टेप सबको समझ में Yes, आया sir. बेटा? अब आप यहाँ पे ये समझिए कि Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ पॉइंट डी, यस एनी डाउट? ओके, लेट्स से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, दैट मींस वी हैव टू रीच टू द पॉइंट डी। भाई हमें डी पे पहुंचना है, तो आप जाएंगे ए टू सी और सी टू डी, तो कितने कैपेसिटर? 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और पॉइंट बी से पॉइंट डी पे तो ओनली 1, तो यहाँ लिखेंगे 2,1। बोलो यहाँ यस और नो, क्लियर है यहाँ तक? सर यहाँ पे Yes, z sir. कोऑर्डिनेट नहीं कंसीडर करना है, हाँ, z कोऑर्डिनेट। समझा नहीं क्या पूछ रहा है? सर z एक्सिस के अलोंग भी कोऑर्डिनेट्स। Next is from point B to E. Sorry, for the point, let's say for the point E. So for point E, the point E is here. So for point E, if you want to reach from point A, so this one C and second C. So coordinate is 2. Then from point B. So from point B, this is only 1. Got it? Yes. So let's say 1. Clear? Now for the point C, D, E. Now for the point F. So for the point F, we can say from A to F, there is only one capacitor. So we can say it's C1, comma, from B to F. So B to F, this is the shortest path. Yes or no? So 2. Yes, sir. So let's say here it is 2. समझ में आ रहा है सभी को? Jainam, Jainil, Yes, sir. Yes, sir. Siddhant, Devansh. Okay. Yes For G. So for the G, let's say you start from here and reach to G. So this is only 1. This is only 1. And from B to G, so this is 1 and 2. So the coordinates are 1, 2. Yes or no? So the coordinates are 1, 2. Yes or no? Yes, sir. Now let's talk about the point H. So for the point H, what we can say for the point H? For the point H, let's say we reach from 1, 2. This is 2. So let's say this is 2. Then from B to H, so this is only 1. So we can say it is 2, 1. Clear everyone? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जहां पर आपको दिख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सेम है, जिन पॉइंट्स पे आपको कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, आपको मान के चलना है कि उन पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा. So what we can say, the points having same coordinates, are equipotential. Points having same coordinates are equipotential. Can we say? Right? So on the basis of that, we can say, let's say this is 1, 2. This is 1, 2.
then this is also 1 comma 2. So we can take potential V is here, V is here, and V is here. Let's say V naught. Let's take it V naught. Clear? So the points having the same coordinates are equipotentials of 1 comma 2 coordinates. We have taken a V naught. Okay, we have taken a V naught. Now for the next is 2 comma 1. So let's say 2 comma 1. So for 2 comma 1, let's say it is having a V potential, V and V. Got it, everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now let's say this is E potential, then E के पास है V naught. So let's say V naught, then V naught के पास में है, see this is E, then V naught, then V, and then 0. Fine. So E, V naught, V, and 0. Can we write them like this? Yes or no? अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, आप समझिए, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है? Now let's say from point E to point V naught. From point, sorry, it's not a point, from potential E to V naught. So E to V naught में number of capacitor हमें कितने मिल रहे हैं वो देख, ठीक है? E से V naught पहुंचने में number of capacitor कितने मिल रहे हैं? So let's say from E to V naught, 1, 2, 3, क्या 3 कैपेसिटर हैं E और V naught के बीच में? Yes. So let's say 1, 2, and 3. Okay. फिर V naught and V. So let's say this is V naught and V. So there is a 1, V naught and V. The 1, V naught and V. 2, V naught and V. 3, V naught and V. 4. समझ में आ रहा है? Yes, sir. 4, 4, 4, 4. Then Sir, G और E के बीच में फिर this is 5. G और H के बीच में. Yes, 5. कितने हो गए? 5 हो गए? Yes, sir. और कहीं दिख रहा है क्या? सर G और E के सर बीच जी में और ई के बीच में। Yes, G और E के बीच में. ठीक है? तो 6. टोटल कितने कैपेसिटर हो गए? 6 हो गए. So let's say V naught और V के बीच में 6 कैपेसिटर हैं. So let's say 1, 2, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. अब V और 0 के बीच में देखो. V और 0 के बीच में. So let's say this is 0 and this is V. So V और 0 के बीच में अगर हम देखें, so 1, 2, 3, that's it. V और 0 के बीच में कितने आ गए? 3 आ गए. ठीक है? So let's say 1, 2, 3. अब देखो यहाँ पर कितने कैपेसिटर हैं? 3. यहाँ कितने हैं? 6. और यहाँ कितने हैं? 3. तो टोटल कितने थे? 12.
There are 12 capacitors. 12 के 12 आ गए, कोई बचा नहीं है? अरे हाँ है ना? Now Yes, sir. they all are identical. They all are identical and they are connected in series of parallel combination. So let's say, let's talk about first these three. So these three capacitors are connected in series or parallel. These three capacitors connected in parallel. Yes or no? Yes, Three sir. capacitors which are connected in a parallel combination, we can say these three capacitors are identical and are in parallel. So we can say n times of C. So we can say the capacitance for this is 3 times of C. Yes or no? So let's say this is 3 times of C. This is 6 times of C. And this is 3 times of C. क्या ये step clear है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Right? Yes, sir. So we can write it in this way. This is 2 points. Let's say this point is E. This point is 0. This is V naught. This is V. So between E to V naught, the capacitance is 3C. V naught to V, it is 6C. And between V to 0, it is 3C. Clear, everyone? And we need to find the equivalent capacitance between this point A and B. Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. Now, let's say you need to find the capacitance between point A and B. So we can say 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Can we write like this? Because 3C, 6C and 3C are connected in series. So for the series combination, we have this formula. 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Yes or no? So 1 by C equivalent is equals to 2 by 3C plus 1 by 6C. So we can say 12 plus 3, 15, 15 by 18 by 3. So 12C plus 3C by 18C square. So 1 by C equivalent is equals to 15C by 18C square. C gya 3 5s are 3 6s, so 6C by 5. So C equivalent is 6C by 5. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any doubt here now? Anyone has any doubt? No, sir. No, sir. So let's find this is what we found. We found the capacitance between a body diagonal और the cube. Cube का body diagonal पे हमने equivalent capacitance find किया है, ठीक है? Now let's find it on a face diagonal. Face diagonal पे हमें find करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए. Let's say this point and this point. These 2 points are face diagonal, yes or no? Yes or no? These 2 points are face diagonals. Yes, sir. Yes, so we can say this is point A and this point B. So let's say find the equivalent capacitance
between points A and B. Find the equivalent capacitance between points A and B, or you can say on a phase diagonals of a cube. ठीक, phase diagonals of a cube. क्या ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं बेटा? क्या ये क्वेश्चन आप खुद Yes, से sir. सॉल्व करेंगे? एक बार ट्राई कीजिए. चलिए, आपके पास मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए एवरीवन. स्टार्ट सॉल्विंग इट. Let's say here we have taken 2 points A and B, and across which we need to find out the equivalent capacitance between point A and B, or you can say it's a phase diagonals के across हमें find करना है. जैसे कि आप पहले भी हमने इस क्वेश्चन को किया, जैसे हमने ये माना कि यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ C है. हर एक ब्रांच में कैपेसिटर C लिया हुआ है. Yes or no? Yes, sir. Right? अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं. ये कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे. So let's take इसका नाम दे देते हैं. For example, this is C, this is D, E, F, G, H. ये नाम दे दिया हमने इसे. Okay. Let's say for the point C. तो point C के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें बेटा? For the point C, कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें? 1, We start from point A. तो A to C मतलब एक कैपेसिटर आएगा. And then B to C, that means again one capacitor is there. So it's say 1,1. ठीक है. Let's say for the point C, okay, point D की बात करते हैं. तो for the point D, अगर आप D पे जाना चाहेंगे तो 1, 2. Yes. और अगर कोई बोले नहीं ऐसे नहीं ऐसे जाना है, 1, 2, यहाँ से भी उतना ही आएगा. Shortest path. So let's say this is 2, from B. From B तो B से जाना है तो 1, 2. So this is also 2. So the coordinates of D is 2, 2. Clear? Yes, sir. Now let's talk about E. So for the E, we say 1, 2, and 3. Yes or no? So let's say this is 3, B to E, it is 1. So let's say it is 3, 1. It is 3, 1. Then let's say F. So for the F, it is from 1. It is 1, and this one is also 1. So 1, 1 हो जाएगा. Yes or no? So for the F, it is 1, 1. Clear? बेटा समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes. Now let's talk about G. So A to G, so that is 1, So B से G पे जाना है आपको. कहां से कहां जाना है? B से G पे जाना है. तो क्या करेंगे? B से G पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 3 ही आएंगे. 1, 2 and 3. समझ में आया? 1, 2, 3. Yes or no? Yes, sir. So let's say it is 1, 3. For H, so for the H, 1, 2. So let's say it is 2, 1, 2. तो 2, 2 हो जाएगा. Yes or no? H के लिए क्या आ जाएगा? 2, 2. क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any doubt now? No, sir.
तनिष्क राज क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके अब यहाँ पर आप देखिए, लेट्स से दिस इज पोटेंशियल E एंड हियर इज पोटेंशियल 0 वोल्ट। ठीक, अब हमारे सामने समस्या ये है कि मोस्टली कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, सेम नहीं है ज्यादा, तो हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ही ले लेते हैं। ठीक है, कैसे ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को? फॉर एग्जांपल लेट्स से तो देखो यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया E, देन E के पास में कौन सा है 1,1, so let's say this is 1, का then 0, so let's say 0। ठीक है, फिर 1,1 के ऊपर कौन सा है 2,2 है, ये देखो 1,1 के ऊपर कौन सा है 2,2, तो लेट्स से हियर हम ले लेते हैं 2,2। E के ऊपर कौन सा है 1,3, मतलब E के पास में कौन सा है 1,3 है, और 0 के पास में कौन सा है 3,1, 0 के पास में कौन सा है 3,1, so let's say this is 3,1। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. देखिए अब हमें क्या कहानी यहाँ पर लिखनी है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। फॉर एग्जांपल E और 1,1 के बीच में, तो E और 1,1 के बीच में कितने कैपेसिटर्स हैं भाई? देखो E और 1,1, तो एक तो ये आ जाएगा, आएगा E और 1,1 के बीच में एक कैपेसिटर ही है खाली, और कोई है? A और F। कौन सा है? हाँ E एक और ये F। रहा, तो देयर आर टू कैपेसिटर्स, सो लेट्स से E, 1 से 1 दो कैपेसिटर लगा दिया हमने। ठीक है, now 1,1 to 0, so this is 1 and this is also 1, तो टोटल कितने हो गए? टू कैपेसिटर्स आर हियर, 2. तो ये और ये दो लग गए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. now E Yes, और sir. 1, E और 1,3, so this is your E and this is your 1,3, तो E और 1,3 के बीच में एक तो ये आ गया, दूसरा कोई सा भी नहीं, सो E और 1,3 के बीच में ये एक आ गया। ठीक है, देन 0 और 3,1 के बीच में, सो ये 0 और ये 3,1, तो ये एक कैपेसिटर है 0 3,1 के बीच में, 0 और 3,1 के बीच में एक कैपेसिटर है, सो लेट्स से दिस इज, ठीक है। नाउ 1,3 से 2,2, तो लेट्स से 1,3 यहाँ पर है और 2,2, तो 1,3 से 2,2 के बीच में देखें तो एक तो ये आ गया, G और H. ये सारे हो गए, अब यहाँ पे तो खिचड़ी बनने वाली है। ये दूसरा आ गया, और
दो ही है। तो लेट्स से एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। देन 2,2 और 3,1 के बीच में, सो 2,2 और 3,1 के बीच में एक ये आ गया और एक ये आ जाएगा। सर ये 1,3 के और 2,2 के बीच में दूसरा किधर से आया सर? सॉरी, दूसरा कैपेसिटर कैसे आया 1,3 और 2,2 का? वो एक ही नहीं है? हाँ दो है ना बेटा, देखो बताओ, ये वाला देखो, हाँ वो सर देख गया, सॉरी सर। ठीक है। ये वाला येलो मार्क किया मैंने, तो ये हो गया। अब 1,3 और 2,2 के बीच में कितने आ गए थे? तो दो आ गए थे। अब 2,2 और 3,1, तो 2,2 कहाँ है बेटा? तो ये रहा, और 3,1 क्या है? ये है। तो 2,2 और 3,1 के बीच में एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया, बोलो, एक और ये दो आ गए, ठीक है। और 0 और 3,1 के बीच में, तो 0 और 3,1 के बीच में तो ये एक है ही। फिर 1,1 और 2,2 के बीच में दो है। एक ये रहा और एक ये रहा, मिल गया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो 1,1 और 2,2 के बीच में ये दो आ गए। बोलो, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? No, sir. So let's say we need to find the capacitance between these 2 points. So let's say this is, there are 2 capacitors which are connected in parallel combination. ये भी parallel में है, ये भी parallel में है, ये भी parallel में है और ये भी parallel में है। क्या यह सही है? ठीक है। अब 2 identical capacitors are connected in parallel, तो क्या करेंगे? n times of c, तो n कितने हैं? 2 है, और c कितना? कैपेसिटेंस c गिवन है आपको, तो इसका कैपेसिटेंस बेटा आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? 2c, इसका कितना आ जाएगा? 2c, इसका कितना आ जाएगा? 2c, इसका कितना आ जाएगा? 2c, और इसका कितना आ जाएगा? 2c, और ये c और ये c। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आगे समझो। पॉइंट E 1,1 0, तो यहाँ पर आया 2c, यहाँ पर आया 2c, यहाँ पर आया c, यहाँ पर आया 2c, यहाँ पर आया 2c, ये 2c, ये 2c, और ये पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं। बोलो, कोई समस्या किसी को यहाँ पे? अरे हाँ या ना? No, sir. आप देखो, ये 2c और ये c कैसे कनेक्टेड एक दूसरे के साथ? सीरीज में है। सिमिलरली ये 2c और ये c कैसे कनेक्टेड एक दूसरे के साथ? सीरीज में। Series. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बीच में पॉइंट है। सो 2c and c आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? तो वी कैन से c डैश इक्वल्स टू 2c into c by 2c plus c is equals to 2c square by 3c। एक c से एक c कैंसिल आउट, तो c डैश आ गया हमारे पास है 2c by 3।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2c/3 आएगा और इसका भी 2c/3 आएगा। बोलो यस और नो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब समझिए आगे यहाँ से कहानी को। ये पॉइंट हो गया E, ये 1,1 और ये हो गया 0। ये है आपका 2c यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये है 2c/3, ये है 2c/3, ये है 2c, ये है 2c और ये है 2c। ठीक है, अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ प्रथम। अब बताओ क्या करेंगे। बताओ भाई क्या करेंगे अब। सर व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। यस, वेरी गुड। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या यहाँ पर 2c का कोई काम है क्या फिर, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो? नो सर। No, sir. VC1 by C2 is equal to 3 by C4 कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें इस 2c का कोई काम हमारे पास में नहीं है, राइट। इसको कोई काम नहीं है इस 2c का हमारे पास। तो अब क्या बन जाएगा, अब ये जो 2c है वो तो चला जाएगा बीच में से, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हटा दिया। अरे हाँ या ना। अब आप देखो ये 2c/3 और ये 2c/3 आर कनेक्टेड नाउ इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज। सीरीज। Series. तो 2c/3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड नीचे 2c ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। पहले एक काम करते हैं, 2c/3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे। देखो 2c/3 और 2c/3 आइडेंटिकल है, तो और सीरीज में तो c/n करते हैं। तो c/n करेंगे तो 2c/3 करेंगे, तो 2c/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, c/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, c/3। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ गया Yes, c/3 sir. और ये 2c और ये 2c कैसे हैं, सीरीज में है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, c/n। तो c/n करेंगे तो 2c/2 करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आ गया c। तो नाउ c and c/3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो c कैपेसिटेंस अक्रॉस a and b वी कैन से c plus c/3, तो 3c plus c तो 4c/3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, No, डाउट sir. है? No, sir. तो ये No, आपका sir. सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हमें निकालना है उसके एडजेसेंट पॉइंट्स पे। कहाँ पे निकालना है, एडजेसेंट पॉइंट। ये तीसरा पार्ट है इसका ज्योमेट्री वाले का। लेट्स से अब यहाँ पर क्या करना है हमें, लेट्स फाइंड द C इक्विवेलेंट एट द एडजेसेंट पॉइंट्स। अब ये दो एडजेसेंट पॉइंट्स है बेटा, दिस इज एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. So the question is find the equivalent capacitance. You can say find the C equivalent. Find the C equivalent at adjacent points. ठीक है, तो कर सकते हैं हम सॉल्व। देखो लेट्स से हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो इसके पास ई पोटेंशियल आएगा, इसके पास 0 आएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है, राइट। चलो देखो, सो लेट्स से every connecting
this wire has a capacitor. यही मान के चल रहे हैं हम लोग, सबके पास कैपेसिटर है, राइट? अरे हाँ या ना? तो अब देखिए हमें क्या करना है। Yes, sir. सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये आपका हो जाएगा E और ये हो जाएगा 0, एंड लेट्स राइट द नेम, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी, ये लेट्स से सी डी ई एफ जी एच, नाम दे दिए सबको। अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझिए यहाँ पर हमने ई को मतलब कि बैटरी को कनेक्ट किया है, ठीक है? अरे यार, अच्छा अब हमें क्या करना है, सी पॉइंट्स के लिए निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सी के लिए, बताइए? सी के कोऑर्डिनेट्स बताएगा कोई? 2, 1। तो देखो यहाँ से हम जाएंगे, सी पे जाना है तो सीधा रास्ता यही पकड़ते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ 1 2, राइट? या फिर एक ये, तो ये हो जाएगा 2, 1 लिख सकते हैं, बिकॉज बी से सी पे तो सीधा जाएंगे यहाँ पर हम। बोला ये बात समझ में? फिर डी के लिए अगर हम देखें तो फॉर द डी वी कैन से, डी के लिए बेटा क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ? 3, 2. 1 2 3, तो 3 और यहाँ पे 1 and 2, तो 3, 2 हो जाएगा डी के लिए। तो ये हो जाएगा 3, 2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? Now let's say E. Now let's say E. So for E, it is 1 and 2, right? And from B, 1 2 and 3. तो कितना आ जाएगा बेटा? 2, 3 हो जाएगा यहाँ पर। Now let's say for the F. So for the F, it is, this is 1 and this is 2. So 1, 2 हो जाएगा. So let's say this is 1, 2. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, for the G, तो G के लिए देखिए 1 and from here 1 2, so it is 1, 2. This is 1, 2. For H, so for H it is 1 2. Let's say this is 2, and from B it is only 1, so it is 2, 1. बोले यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसको सेट करते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट E, यहाँ पर हमने पॉइंट E ले लिया, देन 1, 2 ले लिया, देन 2, 1 ले लिया, एंड देन 0। और यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पर देखो हमारे पास में और भी पॉइंट्स है, 1 2 2 1 और 0 ले लिया, तो 1 2 के ऊपर क्या आ रहा है? 2 3 आ रहा है, तो 1 2 के ऊपर हमें क्या लेना है? 2, 3 लेना पड़ेगा। बोलो ये स्टेप क्लियर है? और 2 1 के ऊपर, ये रहा 2 1, तो 2 1 के ऊपर क्या आ रहा है? 3 2 आ रहा है। ये बेटा आपका 2 1 है, 2 1 के ऊपर क्या आ रहा है? 3 2 आ रहा है, तो 2 1 के ऊपर हमें क्या लेना पड़ेगा? 3, 2। तो लेट्स से दिस इज 3, 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब सबसे पहले तो देखो E और 1 2 के बीच में देखते हैं, तो E और 1 2 के बीच में एक और ये 2, तो E और 1, 2 के बीच में 2 आ गए। कितने आ गए भाई? 2। तो लेट्स से 1 and 2, ठीक है?
देन 1,2 से 2,1, तो 1,2 से 2,1, तो एक ये आ गया, और दूसरा ये आ गया। ठीक है, आ गए भाई, ये रहा 1,2 और ये 2,1, ये रहा 1,2, ये रहा 2,1, आगे दो। Yes, और sir. नो? सो लेट्स से 1,2 से 2,1 के बीच में ये दो आ गए। फिर 2,1 से 0, तो ये 2,1 से 0, तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, तो 2,1 से 0 दो आ गए, 1 2। ठीक है, देन 1,2 से 2,3, तो 1,2 से 2,3, तो यहाँ पर एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, दो आ गए। सो लेट्स से 1,2 से 2,3 एक, और ये दो आ गए। ठीक, फिर 2,1 से 3,2, तो ये 2,1 है और ये 3,2 है, तो एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, So let's say this is 1 and 2. बढ़िया फूल बन रहा है ना? तो ये दो आ गए, दो 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 और दो, कितने हो गए? 10 हुए ये तो। कितने हो गए? 10। अच्छा, दो और बाकी है। तो एक तो आएगा e और 0 के बीच में, एक कहाँ आएगा? e और 0 के बीच में, तो एक तो ये आ गया। अच्छा, 2 3 और 3 2 के बीच में देखो, तो 2 3 और 3 2 के बीच में ये आ गया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़िया सुंदर चित्र बन गया। मजा आ रहा है सबको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. yes, तो एक तो ये सी आ गया, फिर ये दोनों पैरेलल में, तो ये 2c आ जाएगा, ये 2c हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, ये भी 2c हो जाएगा, और ये तो c है ही। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं हम लोग और बना लेते हैं फटाफट से। एक पॉइंट लिया है e, एक पॉइंट लिया है 0, then there is a 1,2, (1, 2), 2,1, एक तो आएगा ये 2c, 1 2 2 1 के बीच में अगेन 2c, देन 2 1 और 0 के बीच में अगेन 2c, और एक क्या आ गया? c, देन ये यहाँ पर आएगा 2c 2c एंड c। सो लेट्स से 1 2 और ये 3, तो ये c आ गया, ये 2c आ गया, और ये 2c आ गया। ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. चलिए देखिए, इसके बाद में 2c c एंड 2c, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों कैसे हैं? सीरीज? अरे 2c c एंड c कैसे हैं? सॉरी, 2c c एंड 2c कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। Series में. तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निकाल लो ना यार, इतना क्या सोचना है इसमें। देखो, c डैश इज इक्वल्स टू 1 by c डैश इज इक्वल्स टू 1 by c प्लस 1 by 2c
प्लस 1/2c, तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 2/2c, तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/c, तो c/2 हो जाएगा फाइनल। अरे हाँ या ना? Yes. तो c डैश क्या आ जाएगा c/2, c डैश क्या आ गया c/2। इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ये पूरा हटेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा c/2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब समझो आगे की कहानी। दिस इज c/2 एंड 2c, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है भाई? c/2 एंड 2c कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, c/2 प्लस 2c कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 5c/2 हो जाएगा, c/2 प्लस 2c कितना हो जाएगा, 5c/2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट आपका e, ये 0 और 2c और c/2 तो 5c हो गया, सॉरी 5c/2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5c/2, ठीक है। अरे हाँ या ना? तो इसे लिख लेते हैं 5c/2, 5c/2, 2c and 2c, तो let's say 2c, 5c/2 and 2c, तो this is 2c, this is 5c/2 and this is also 2c, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, और नीचे क्या आ जाएगा, ये c। 2c, 5c/2 and 2c are connected in series, तो ये हो जाएगा 1/c" is equals to 1/2c plus 1/2c plus 5c/2, 1/5c/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2/5c हो जाएगा, राइट। सो 1/2c प्लस 1/2c, तो 2/2c, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज 1/c, और यहाँ पे आएगा 2/5c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5c प्लस 2c, तो 7c/5c², एक c से c गया, तो आ जाएगा c" इक्वल्स टू 5c/7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? c" आएगा 5c/7, तो ये पूरा बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज नाउ 5c/7, गॉट इट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. कितना हो गया 5c/7, 5c/7 and c are now in 5c/7 and, Parallel. so let's say this is 5c/7 and this is c. Now they are in parallel. So point A and point B. The capacitance between point A and B is equals to 5c/7 plus c. So 5c plus 7 is 12c/7. This is the answer. बोलो किसी को कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ पे, Sir. है कोई समस्या किसी को? सो ये बेटा हमने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले 3 न्यूमेरिकल्स, जिसमें बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल एंड 2 एडजेसेंट साइड्स के कैपेसिटेंस हमने निकालना सीखा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये सेम कंडीशन बोल रहा हूँ, द सेम सिचुएशन हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में आएगी वापस से। उस टाइम पे मैं सारी कहानी करने नहीं बैठने वाला हूँ, ठीक है।
Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लैडर नेटवर्क। क्या स्टार्ट करेंगे? लैडर नेटवर्क, जो इनफाइनाइट कैपेसिटर लगा रखे होते हैं उसे लैडर नेटवर्क कंडीशन होती है, उसको कल हम स्टडी करेंगे। ओके एवरीवन? Okay. Yes, sir.